हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन के कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करूंगा। ओके। जैसे आपको किसी कर्व का किसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना हो, नॉर्मल निकालना हो, तो वी कैन इजीली सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी यूज से हम सॉल्व करते हैं उसे, बट यहाँ पे हम आपको एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का बता रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखिए हैं कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। फर्स्टली आप जानते हैं कोऑर्डिनेट के ज्योमेट्री में मैंने आप लोग को बता रखा है कि यदि कोई आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है किसी पॉइंट पे, इफ यू हैव पॉइंट x1 y1, ओके, एंड यू हैव द स्लोप ऑफ द लाइन से m, okay, then equation is y minus y1 is equal to mx minus x1. This is your equation of line. Okay, let this is your curve and this is your tangent. Okay, this is point x1 y1. Okay, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। और ये पॉइंट x1 y1 है, इसका स्लोप जो है वो m है। तो मैंने इसे बता रखा है कि m क्या होता है, ये dy बाई dx एट अ गिवन पॉइंट x1 y1 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पे देख रहे हो कि dy बाई dx यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है ना, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। तो आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई कर्व दे रखा रहेगा y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, तो आपको वहां से हम dy बाई dx क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स है। ओके, y इक्वल टू साइन एक्स है और x इक्वल टू पाई बाई 4 पे हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके। अच्छा, एक और बात, यहाँ x इक्वल टू पाई बाई 4 है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ y। ओके, तो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, साइन एक्स दे रखा है, ठीक है। x की वैल्यू आप फाइंड आउट मान लीजिए, ये x इक्वल टू x1 इक्वल टू ये पाई बाई 4 है, ठीक। तो y की वैल्यू y1 ये आपको x1 पॉइंट पे मिलेगा और इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4। और यू नो दैट साइन पाई बाई 4 दैट मीन साइन 45 इज 1 ओवर रूट 2। ओके, इट इज वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन जो आपका दे रखा है इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। तो नाउ नाउ डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू x आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और आप जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ओके, तो dy बाई dx की वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू x इक्वल टू पाई बाई 4 पे हम फाइंड आउट करें, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे स्लोप m कहेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस पाई बाई 4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओवर रूट 2। ओके, तो कर्व के ऊपर पॉइंट जो होगा, अगर आप साइन एक्स का ग्राफ अगर आप देखते हो, साइन एक्स का ग्राफ, तो दिस इज जस्ट लाइक इन दिस फॉर्म। ओके, और इफ पाई बाई 4 इज हियर, पाई बाई 4 इज हियर, then this point this point is your pi by 4 comma 1 over root 2। ओके, दिस इज योर पॉइंट। तो अब हमको इस पॉइंट पे क्या करना है, टेंजेंट फाइंड आउट करना है। दिस यू हैव टू फाइंड द टेंजेंट एट द दिस पॉइंट। तो अब उसके लिए अब क्या करना होगा, यहाँ तक की बात आपको आई होप समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि आपको m की वैल्यू भी मिल गई है और ये आपके पास पॉइंट हमें पाई बाई 4 कॉमा 1 बाई 2 मिल गया है। दिस इज योर x1 y1। अब हमको लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन passes through passes through
point 5/4 comma 1/√2 having slope m is equal to 1/√2. ओके, 1/√2. तो ये देखिए आपके पास स्लोप है, स्लोप की वैल्यू कितनी है 1/√2 और जो पॉइंट था हमारा 5/4 कॉमा 1/√2 था, ठीक है ना। तो अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. ओके, तो y माइनस y1 इज हाउ मच 1/√2 इज इक्वल टू m की वैल्यू भी 1/√2 ही है और x माइनस x1 की वैल्यू π/4 है. ओके, बाय सिंप्लीफाइंग we get equation of tangent line. ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरह से हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू a sin थीटा और x इक्वल टू a cos थीटा. ओके, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा. मैंने आपको बताया था कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है किसका, सर्किल का, ठीक है। ये सर्किल का पैरामेट्रिक इक्वेशन है 2 डायमेंशन में। ये आपके पास सर्किल है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल टू यहाँ पे भी π/4 ही ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आप जानते हो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, a sin π/4. तो दिस इज a/√2. ओके, और इन अ सिमिलर मैनर x में जब रखेंगे x इक्वल टू a cos π/4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a/√2. यानी कि यू विल हैव अ पॉइंट, दिस इज योर π/4 एंगल. ओके, तो ये पॉइंट कितना है, a/√2 कॉमा a/√2. यहाँ पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है, और टेंजेंट का इक्वेशन इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हमको dy/dx निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो dy/dx निकालना है तो हमें dy/d थीटा पहले निकालना पड़ेगा। a तो कांस्टेंट है बिकॉज a इज रेडियस, तो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज फिक्स। तो हमको डिफरेंशिएट करना है, हमको dy/dx फर्स्टली फाइंड आउट करना है। तो dy/dx फाइंड आउट करने के लिए dy/d थीटा फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a cos थीटा एंड सिमिलर मैनर dx/d थीटा इज इक्वल टू -a sin थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, डिफरेंशिएट किए सिंपली। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। ये आपका dy/dx निकालने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से dy/d थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a cos थीटा और dx/d थीटा की वैल्यू -a sin थीटा। तो दिस इज योर -cot थीटा. ओके, अब dy/dx की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है थीटा कितना है, π/4 पे आपको फाइंड आउट करना है। तो dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/4 कैलकुलेट कीजिए, तो -cot π/4 एंड दिस वैल्यू इज -1, cot π/4 इज 1, तो वी गेट हियर दिस इज योर स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टेंजेंट लाइन। ओके, और मैंने आपको इक्वेशन आपको बता रखा है, किसी भी लाइन का इक्वेशन ये होता है।
तो आपको लाइन का इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ओके, तो y1 इज, आप जानते हैं y1 कितना है, a ओवर रूट टू, और x1 कितना है आपका, a ओवर रूट टू। ठीक है, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस वन, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो y माइनस a ओवर रूट टू इक्वल टू m की वैल्यू माइनस वन है, ये x माइनस एक्स वन की वैल्यू a ओवर रूट टू। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस a ओवर रूट टू, और यहाँ से y माइनस ए ओवर रूट टू, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये दोनों, ये जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा a ओवर रूट टू प्लस a ओवर रूट टू। ओके, तो दिस इज योर y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2a ओवर रूट टू, व्हेन यू कैंसलिंग दिस you will get रूट टू a, so y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस रूट टू ए। ओके, और मैंने अभी आपको बताया भी कि सर्किल का इक्वेशन जो था वो इस तरह से था। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट टेंजेंट ये डेफिनेटली है कि ये इसका स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पे, m इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस रूट टू ए। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे भी किसी, चाहे वो पैरामेट्रिक इक्वेशन ही क्यों ना दिया हो, कैसे आप टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम नॉर्मल पे डिस्कस करते हैं, हाउ यू विल गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसको भी देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई कर्व है आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आपके पास एक टेंजेंट लाइन है। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है, इसका स्लोप मान लीजिए क्या है, m1। ठीक है, अब नॉर्मल का है, तो नॉर्मल दैट मीन्स कि दिस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दिस इज योर नॉर्मल। ओके, नॉर्मल, and slope of this line is, if you say this is m2, then tangent and normal are both perpendicular, so here we have a formula, या you can say a condition, m1 m2 equal to minus वन। तो m2 is equal to how much, m2 is equal to minus वन upon m1। ठीक है, अब हमको यहाँ पे अगर पॉइंट आपके पास पता है x1 y1, तो लाइन का नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बहुत आसान सा है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, and what is m2, m2 is nothing, it is minus 1 over m1। ओके, और आप जानते ही हैं, मैंने आपको m1 फाइंड आउट करने का तरीका बताया ही है आपको। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज योर क्वेश्चन, पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो यू कैन, पॉइंट दिया रहेगा, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये पैराबोला का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और इस पॉइंट पे मान लीजिए हमको ये पॉइंट चाहिए होगी, तो हमको इस पे नॉर्मल फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको ये लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसके स्लोप को यदि हम मान लेते हैं क्या है, m1, और इस स्लोप को m2। ठीक है, इसका स्लोप क्या है, m2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसा कर लेते हैं, पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या पॉइंट है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 4। ओके, अगर x की वैल्यू इसमें आप रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 स्क्वायर यानी कि 4 आएगा,
तो 2,4, तो इस पैराबोला पे आपका ये पॉइंट है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स इज 2x, ओके, एंड dy बाई डी एक्स एट, यहाँ पे चूंकि x y इन्वॉल्व है नहीं, तो केवल x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू, या आप सीधे डायरेक्टली आप लिखिए यहाँ पे वो पॉइंट ही लिख दीजिए। ये पॉइंट आपके पास कितना दे रखा है, 2,4, दिस इज योर m1, ओके, एंड इट्स वैल्यू इज 2 into 2, that means 4, okay, you have slope m1 is equal to 4, so slope of normal is slope of normal is equal to कितना हो जाएगा, और इसे अगर हम लोग मान लेते हैं, इसको क्या है, ये m2 है, ये -1 अपॉन m1 हो जाएगा, यानी कि -1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्लोप हो गया नॉर्मल का। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन दिया है, हमने बताया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m2x माइनस x1, इसी में आप रख दीजिए, आपको नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो y माइनस y1 की जगह पे कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू अभी आपने निकाली -1/4, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी आपने आपके पास है 2, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से 4 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका -x+2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 16 इज इक्वल टू -x+2, तो योर इक्वेशन इज 4y प्लस x इज इक्वल टू 18, दिस इज योर रिजल्ट, ओके। इस तरह से हम किसी भी कर्व का नॉर्मल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आप कैसे किसी भी गिवन कर्व का नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे देख रहे हैं इस लेक्चर सीरीज को, वो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि मेरे जो नए लेक्चर्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। थैंक यू।